Welcome back to Purana Pakistan. रात जितनी अंधेरी हो, सुबह का सूरज जरूर तुलू होता है। करप्शन और जुल्म रात जरूर था, लेकिन एहतसाब का वक्त भी आन पहुंचा है। NRO 2 अपने अंजाम को पहुंच चुका। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने जाते जाते करप्ट टोले को एक बार फिर कटहरे में खड़ा कर दिया। ये वो नालायकों का टोला है जिसने सिर्फ 16 माह में मईशत का बेड़ा गर्क किया और अवाम को सिसकने पर मजबूर कर दिया। इस सब के बाद पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा कौन सा हाथ हो गया है जो पीपल्स पार्टी के मेंबरान रियासत और एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देने पर उतर आए। मौलाना जरदारी पर और बिलावल शहबाज शरीफ पर इल्जामात लगा रहे हैं और लेवल फील्ड की बातें कर रहे हैं। इसके पीछे कौन सा नया ड्रामा है? बिलावल भुट्टो किस मुंह से जलसे कर रहे हैं और इलेक्शन और वोट मांग रहे हैं? 16 महीने जब अवाम के पैसों पर वर्ल्ड टूर पर अयाशी कर रहे थे बेशरम, उस वक्त भी अवाम का यही हाल था। बिलावल भुट्टो को किसने वजीर आजम बनाने का वादा किया था और अब बिलावल भुट्टो के साथ ऐसा क्या हाथ हो गया और वो अब धमकियां किसको दे रहे हैं? वीडियो के आखिर में आपके साथ एक क्लिप भी शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक ही महीने में 3000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में जो टारगेट 50% ऑलरेडी पूरा हो चुका है उसमें हमारा साथ दें और बाकी 50% इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाने से करें। 13 जमाती इत्तेहादी PDM और PPP ने अंधाधुंध दौलत, इक्तदार और अपने केसेस बचाने के पीछे ऐसे कवानीन घंटों के हिसाब से बनाए जिसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और आइन कानून इंसान की धज्जियां उड़ा दी गईं। लेकिन चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने जाते जाते कुछ तो अच्छा किया और एक बार फिर चोरों को कानून के कटहरे में खड़ा कर दिया। नैब तरामीम से PDM के करप्ट सियासतदानों ने 50 करोड़ तक करप्शन को हलाल करार दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने जाते जाते इस नैब तरामीम को ही उड़ा दिया। PDM की हुकूमत खत्म होते ही शरीफ खानदान तो अपने आबाई वतन लंदन पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ जो किसी की आंख के तारे, जो मुल्क की मईशत के लिए तारा मसीह साबित हुआ, जो हमारे खादिम और बिलावल भुट्टो के कातिल आला, हमेशा तकरीर में माइक गिराने वाले और जरदारी साहब को चौकों पर लटकाने वाले, जो अपने कपड़े बेचकर रोटी दिलवाने वाले, जिसने 16 माह में पाकिस्तान के गरीब तबके के कपड़े उतार दिए और हुकूमत खत्म होते ही अपने आबाई वतन बरतानिया फरार हो गए। रह गए अब मौलाना और बिलावल जरदारी। किए गए वादे तो पूरे होते नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी इन कवानीन की जिद में आ गई है जो उन्होंने खुद इमरान खान को फंसाने के लिए बनाए थे। पीपल्स पार्टी के मेंबरान के घरों से छापे मारकर जो अरबों रुपया बरामद किया जा रहा है वो जरदारी का पैसा है। मौलाना जरदारी पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने रियासत और नवाज शरीफ को धमकियां देना शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी के मेंबर खुर्शीद शाह भी कहते हैं अगर पीपल्स पार्टी पर हाथ डालने का फैसला किया गया तो ये रियासत के लिए अच्छा नहीं होगा। रियासत मजीद मसाइल में उलझ जाएगी और आलमी सतह पर बसाल का शिकार हो जाएगी। बेहतर है खामोशी और सुकून से इलेक्शन की तरफ जाएं। उनके बयान में समझने वालों के लिए निशानियां हैं, यानी अगर हमारी बात ना मानी गई तो आलमी सतह पर रियासती मसाइल का शिकार हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने रियासत और एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाकर धमकियों का आगाज कर दिया और कहते हैं कि कठपुतलियां बनाने वालों को पैगाम है कि हम पर तजर्बात करना बंद कर दें। बिलावल भुट्टो का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल जवाब पर कहना था कि कोई नवाज शरीफ से भी पूछे कि वो सिर्फ पंजाब की हद तक क्यों महदूद हैं। हर बार पीपल्स पार्टी से सवाल क्यों किया जाता है कि वो सिर्फ सिंध तक महदूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है और अब आपको सियासतदान बनाया जा रहा है। भुट्टो वफात पा चुके हैं, लेकिन जरदारी और बिलावल अभी तक सिंध के अवाम को लूटने के लिए भुट्टो को बार बार जिंदा करवा रहे हैं। बिलावल भुट्टो फरमाते हैं कि मैं वजीर आजम बन के पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहता हूँ, जो ये बोल चुका है कि पिछले 16 महीनों से अवाम के पैसों से बाहर मुल्कों में अय्याशियां करता रहे और ये उनकी ही हुकूमत थी। पाकिस्तान में जो तारीखी महंगाई और जो मौजूदा अवाम की बदतरीन हालत है ये इन्हीं नालायक PDM के टोले ने की है। बिलावल साहब को शर्म ही नहीं आती कि जलसे में खाली कुर्सियों से खिताब करते हैं और मौजूदा दौर के बदतरीन हालात पर अपनी सियासत चमका रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात तो इन्हीं की हुकूमत में अवाम पर आई है। 16 महीनों में मुल्क और अवाम का बेड़ा गर्क करने वाले खुद कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। उन्होंने जोर दिया कि हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन जल्द आइन के मुताबिक 90 दिन में करवाए जाएं।
16 महीनों में अवाम का बेड़ा गर्क करने वाले, घंटों के हिसाब से ऐसे कवानीन बनाने वाले जिससे उनके करप्शन के केसेस खत्म हो और इमरान खान को फंसाने वाले आखिरकार जमीन पर आन ही गिरे। शहबाज शरीफ अपने भगोड़े भाई के पास लंदन पर फरार हो गए। जरदारी साहब दुबई भाग गए। मौलाना साहब ने जरदारी पर तनकीद शुरू की और अब बिलावल साहब रियासत को धमका रहे हैं। बिलावल साहब की ये गुफ्तगू सुनकर ऐसा लगता है कि वो अपनी नाकाम सियासत को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आज इमरान खान की वो बातें सच साबित हो रही हैं कि कुफर का निजाम चल पाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम कभी नहीं चल सकता। और रात जितनी ज्यादा अंधेरी हो जाए तो समझ जाओ कि सुबह होने वाली है।